हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे और वो है री इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स री इशू कब कहलाता है? कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो वो इशू कहलाता है, और दूसरी बार कैंसल्ड शेयर्स को या फोरफीटेड शेयर्स को जब किसी को बेचती है उसको री इशू बोला जाता है। अब फोरफीचर तो हम पिछले क्लास में पढ़े थे। फोरफीचर का मतलब है कि अगर कोई शेयर होल्डर अपना पैसा पेमेंट करने में डिफॉल्ट करता है तो उसके शेयर्स को कंपनी कैंसिल कर देती है, और उसके द्वारा जो पैसा ऑलरेडी मिल चुका है वो कंपनी अपने पास रख लेती है, यानी कि जब्त कर लेती है। जो शेयर्स कंपनी कैंसिल करके फोरफीट की है उसको अपने पास रखने के लिए तो नहीं फोरफीट की है, वो किसी दूसरे नए पर्सन को री इशू कर देगी, यानी कि सेल कर देगी, और इसी प्रोसेस को हम री इशू बोलते हैं। सपोज कीजिए मिस्टर एक्स के पास, फिर से मिस्टर एक्स से ले रहे हैं, 10,000 शेयर्स था, 10 रुपया वाला, और पेमेंट करना था 3 रुपया एप्लीकेशन के साथ, 4 रुपया अलॉटमेंट के साथ, 2 रुपया फर्स्ट कॉल और 1 रुपया सेकेंड एंड फाइनल कॉल। दिस वॉज एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। मिस्टर एक्स हमको 3 रुपया एप्लीकेशन का दे दिए, 4 रुपया फर्स्ट कॉल का दे दिए, लेकिन जब कॉल आया पेमेंट नहीं किया, फाइनल कॉल का भी पेमेंट नहीं किया गया। इसलिए कंपनी इनके पूरे 10,000 शेयर्स को फोरफीट कर ली। अब हमको मिला कितना? ये दोनों पैसा हमको मिल गया है 10,000 इंटू 3 और 10,000 इंटू 4, यानी कि टोटल हमको 10,000 इंटू 7 रुपया मिल चुका। 70,000 मेरे पास मिस्टर एक्स का जमा हो गया। इसको हमने कहाँ ट्रांसफर किया था? किस गुल्लक में? शेयर फोरफीचर अकाउंट में। जो पैसा मिल जाता है हम उसको शेयर फोरफीचर अकाउंट वाले गुल्लक में ट्रांसफर कर देते हैं। अब ये दो अमाउंट हमको नहीं मिला, यानी कि 10,000 शेयर्स पे 3 रुपया नहीं मिला, जिसकी वजह से 30,000 नहीं मिला। इसी के कारण इस शेयर्स को फोरफीट किया गया। अब ये जो पूरा 10,000 शेयर्स है ना, कंपनी सपोज कीजिए मिस्टर वाई को री इशू कर दी। अब री इशू ऑफ शेयर्स, इन शेयर्स को कंपनी 3 तरह से री इशू कर सकती है। 3 तरह से मैम, कैसे कैसे? सबसे पहला एट पार, दूसरा एट प्रीमियम, और तीसरा कौन सा मैम? एट डिस्काउंट। मैम कंपनी डिस्काउंट पे तो शेयर्स को नहीं इशू कर सकती है। बेटा जी, पहली बार डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है, लेकिन जो शेयर्स कैंसिल किया गया है उसको दोबारा री इशू करती है कंपनी, तो डिस्काउंट पे कर सकती है। समझ में आई बात? अब ये पार का मतलब क्या? 10 वाला शेयर्स 10 रुपया में ही इशू किया गया। यहाँ प्रीमियम पे मतलब 10 रुपया वाला शेयर्स से फॉर इंस्टेंस 12 रुपया में इशू किया गया, और यहाँ पे 10 वाला शेयर्स 9 रुपया में इशू किया गया, कम पे इशू किया गया। हो गया ना डिस्काउंट? अब मैक्सिमम डिस्काउंट कितना कंपनी अलाउ कर सकती है, पूछ सकते हैं आप। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना अलाउ करेगी? इससे पहले देखिए कंपनी को मिल कितना चुका है। कंपनी को 70,000 रुपया मिल चुका है, यानी कि 10,000 शेयर्स पे कंपनी को 7 रुपया मिल गया है, 70,000, और 3 रुपया नहीं मिला है, ये मिल गया है, ये नहीं मिला है।
तो मैक्सिमम लॉस कितना कंपनी बेयर कर सकती है, कितना घाटा वहन कर सकती है? उतना ही घाटा वहन कर सकती है जितना ऑलरेडी कंपनी को मिल चुका है। अगर ये सारे शेयर्स को कंपनी दोबारा री इशू कर रही है तो कम से कम अगर 30,000 भी मिल जाएगा तो चलो भैया लेके चल जाओ, हमको यही दो अमाउंट नहीं मिला था, 2 + 1। तो अगर 3 रुपए मिल जाता है तो 10,000 शेयर्स हम 3 रुपए पे भी इशू कर सकते हैं, 4 रुपए पे भी इशू कर सकते हैं। लेकिन 3 रुपया जो नहीं मिला है उससे कम पे नहीं री इशू करेंगे। जितना मेरे पास गुल्लक में पैसा है उतना डिस्काउंट हम आपको दे सकते हैं। तो अगर पार पे कंपनी इशू करती है शेयर्स तो क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और ध्यान रखिएगा री इशू करते समय कंपनी इंस्टॉलमेंट पे पैसा नहीं मांगती, एक बार में फुल एंड फाइनल पेमेंट कीजिए और टाटा बाय बाय, हम बार-बार पैसा आपसे नहीं लेंगे। तो जो भी यहाँ पैसा था 10 रुपया के रेट से कंपनी एक बार में ले लेगी। अगर प्रीमियम पे री इशू करती है तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। हो गया एंट्री। डिस्काउंट पे एंट्री होगा तो क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट यहां पे हम डिस्काउंट नहीं लिखते हैं, यहां पे हम डिस्काउंट के जगह पे जो अकाउंट पहले ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं यानी कि ये वाला अकाउंट उसी को डेबिट करते हैं। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। डिस्काउंट की जगह पे हम कौन सा वर्ड यूज किए हैं? शेयर फॉर फीचर, लेकिन ये रिप्रेजेंट करता है डिस्काउंट को, तो याद रखिएगा डिस्काउंट मीन्स शेयर फॉर फीचर अकाउंट। और दूसरा याद रखिएगा इस केस में मैक्सिमम डिस्काउंट is equal to amount already received at the time of forfeiture। तो ये दोनों चीज आप याद रखिएगा डिस्काउंट पे अगर शेयर्स को री इशू कर रहे हैं। अब यहां पे ध्यान रखिए एक नोट, इंपॉर्टेंट नोट, एनी अमाउंट is left in the share forfeiture account it is transferred, मतलब credited to capital रिजर्व अकाउंट। कौन से अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। इसको एकदम दिमाग में सेव कर लीजिए। तो ये वाला जो गुल्लक का पैसा है अगर कुछ बच गया इस गुल्लक में तो इसको हम कहाँ ट्रांसफर करके
क्रेडिट कर देंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट का पैसा चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये जो पैसा शेयर फॉर फीचर वाला है ना, जो अगर बच गया तो कैपिटल रिजर्व में क्यों ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि ये कैपिटल प्रॉफिट है। शेयर्स को फोरफीट करते वक्त हमको ये फायदा हुआ ना, ये फायदा है हमको, इसलिए हम इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम कुछ एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे कि कैसे उसकी एंट्री पास करनी है। उसमें हम फॉरफीचर का भी पास करेंगे और साथ में रीइश्यू का भी। अब ये जो क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड हम फॉरफीचर का एंट्री पास करेंगे और रीइश्यू का एंट्री पास करेंगे। तो फॉरफीचर का एंट्री क्या होगा बाबू मेरे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो पैसा कॉल्ड अप है उसे शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे और जो नहीं मिलता उसको क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल नहीं मिला है, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। फुल फॉर्म आप लिखिएगा, हमेशा हम आपको रिमाइंड करते हैं, एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। इसमें क्या जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। शेयर्स फुल्ली कॉल्ड अप है, हमने ये पूरा अमाउंट हमने कॉल कर लिया था, तो 10,000 इंटू 10 रुपया यानी कि 1 लाख। फर्स्ट कॉल का क्या रेट था, 2 रुपया यानी कि 10,000 इंटू ₹2 और फाइनल कॉल का 10,000 इंटू ₹1। 20,000 हमको फर्स्ट कॉल का नहीं मिला, 10,000 सेकेंड एंड फाइनल कॉल का नहीं मिला, तो फॉरफीचर कितना मिला, बैलेंसिंग फिगर 1 लाख में से 30,000 घटा दीजिए यानी कि 70,000। अभी हमने जस्ट लिखा भी था 10,000 इंटू 7, यही 70,000 मिला है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है ऑल द शेयर्स वेर री इशूड। ये जितना शेयर्स हम फॉरफीट किए थे सभी को री इशू कर दिए हैं। तो री इशू का एंट्री यहाँ पे नरेशन लिख दीजिएगा, 10,000 शेयर्स फॉरफीटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ वेरियस कॉल। सिंपल सा नरेशन अपने लैंग्वेज में, ताकि एग्जामिनर समझ जाए। और हम री इशू कर दे रहे हैं एट पार पे, मतलब 10 वाला शेयर्स हम 10 रुपया में ही री इशू कर रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ₹10,000 इंटू 10 रुपया, पूरा 1 लाख मिल गया। ठीक है, तो कोई घाटा हुआ क्या रीइशू के समय, नहीं हुआ। तो ये जो गुल्लक में मेरा पैसा था, ये जो मेरा पैसा था वो मेरे लिए फायदा हुआ ना, इसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में। कुछ भी इसमें से यूज नहीं हुआ, अगर यूज करते तो वहां पे एडजस्ट होता, कुछ भी नहीं हुआ है तो पूरा का पूरा शेयर फॉरफीचर वाला पैसा ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। ये अमाउंट जरूर ट्रांसफर होता है जब शेयर्स री इशू कर दिया जाता है, कभी भी इसको भूलिएगा नहीं ट्रांसफर करने समय। ठीक है,
एंट्री क्या होगी बेटा जी? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 70,000। नरेशन लिख देंगे, बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फीचर अकाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। अब आप पूछेंगे मैम तब डिस्काउंट पे कब एंट्री करें? चलिए अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिसको हम डिस्काउंट पे री इशू कर देंगे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए लेते हैं एग्जांपल मिस्टर एक्स के पास, फिर से मिस्टर एक्स ही ले रहा है। 2000 शेयर्स था जिसका फेस वैल्यू 10 रुपया था और इशू किए थे 2 रुपया प्रीमियम पे। इसका ब्रेकअप 4 रुपया एप्लीकेशन, 3 रुपया अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम था 2 रुपया, 1 रुपया फर्स्ट कॉल पे और 2 रुपया सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। मिस्टर एक्स हमको ये पैसा दे दिए हैं, ये भी पैसा दे दिए हैं, लेकिन ना फर्स्ट कॉल दिए ना सेकेंड एंड फाइनल कॉल दिए। ये आपका सिचुएशन हो गया। अब जब अलॉटमेंट मिल गया तो प्रीमियम भी मिल गया ना। एंट्री क्या पास करेंगे बेटा जी? फॉर फीचर का पहले सबसे पहला शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000 इंटू 10 रुपया, क्योंकि कैपिटल में कभी भी प्रीमियम इंक्लूड नहीं होता है। 20,000। ट्रेड किसको करें? जो पैसा नहीं मिला है, यानी कि अलॉटमेंट का पैसा मिल चुका, फर्स्ट कॉल नहीं मिला और फाइनल कॉल नहीं मिला है। 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और जो पैसा मिल गया किस गुल्लक में डाउन लेंगे? शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। ये दोनों कितने शेयर्स पे था? 2000 शेयर्स पे। इसका रेट 1 रुपया, इसका रेट 2 रुपया। तो ये हो गया आपका 2000 इंटू 1 यानी कि 2000 रुपया। 2000 इंटू 2 रुपया, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 4000। तो फॉर फीचर में कितना जाएगा बैलेंस करके? यानी कि 14,000। यही तो है। 4 और 3 7 इंटू 2000। आप बोलेंगे ये भी तो मिल गया मैम, तो ये भी तो जाना चाहिए। हमने क्या कहा था कि अगर प्रीमियम का पैसा मिल गया है तो उसको इग्नोर कर देंगे, यानी कि पचा देंगे। प्रीमियम मिला है, एंट्री होगी नहीं, तो इसलिए प्रीमियम यहाँ पे डेबिट नहीं हुआ और उसका पैसा फॉर फीचर में भी नहीं जाता है। अब all the shares were reissued at rupees 5 पर शेयर। 10 वाला शेयर्स कितना मेरे इशू किए? 5 रुपया में। 5 रुपया का डिस्काउंट दिया ना। एंट्री क्या होगा बेटा जी? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
यहाँ मान रहे हैं कि फुल्ली कॉल्ड अप है, पूरा पैसा कंपनी कॉल कर ली, तो शेयर कैपिटल में कितना 2000 इंटू 10 रुपया 20,000। बैंक में हमको कितना मिला 2000 शेयर्स री इशू किए हैं और 5 रुपया में री इशू किए हैं, तो 5 रुपया घाटा कितना हुआ 2000 शेयर्स पे 5 रुपया का घाटा, 10 वाला चीज हम 5 में बेचे हैं, 5 रुपया का घाटा, तो यहां बैंक में आ गया आपका 10,000, डिस्काउंट में यानी कि शेयर फोरफीचर में डेबिट हो गया 10,000 और शेयर कैपिटल में क्रेडिट हो गया 20,000। मैम कैपिटल रिजर्व में कुछ जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा बेटा जी। देखिए हमको यहाँ पे फोरफीचर के समय प्रॉफिट कितना हुआ था 14,000 रुपया और री इशू के वक्त लॉस कितना हुआ है, लॉस हुआ है 10,000 रुपया। तो फाइनली हमारे पास 4,000 अभी भी बचा ना, 4,000 का फायदा अभी भी हमको है। तो ये 4,000 जो शेयर फोरफीचर वाले गुल्लक में है उसको कहाँ हम ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में। समझ में आई बात ना? तो लास्ट एंट्री शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट 4,000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। फुल फॉर्म लिखिएगा आप, प्रॉफिट ऑन री इशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। जब तक शेयर्स री इशू नहीं होता है ये पैसा जो ऑलरेडी मिला हुआ था वो शेयर फोरफीचर वाले गुल्लक में ही पड़ा रहेगा। जब री इशू हुआ तो उसमें से 10,000 हम यूज कर लिए, बच गया जो 4,000 रुपया उसको ट्रांसफर कर दिए कैपिटल रिजर्व में। कब कुछ भी ट्रांसफर नहीं हो पाएगा अगर लॉस पे री इशू कर रहे हैं उस केस में। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए आप। अब फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर एक्स के पास 5,000 शेयर्स था जिसका फेस वैल्यू 10 रुपया को इशू किए थे 4 रुपया प्रीमियम पे। कैसे कैसे मिलना है, 4 रुपया हमको एप्लीकेशन के साथ चाहिए, 3 रुपया अलॉटमेंट के साथ चाहिए प्लस प्रीमियम भी चाहिए और 3 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यही आपका सिचुएशन है। मिस्टर एक्स इस बार सिर्फ हमको 4 रुपया दिए हैं एप्लीकेशन वाला, उसके बाद उन्होंने ना अलॉटमेंट का पेमेंट किया ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट किया। अब इसका फोरफीचर का एंट्री क्या पास करेंगे बेटा जी? सारे शेयर्स को फोरफिट किया जा रहा है तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहां हमको प्रीमियम नहीं मिला है तो जब प्रीमियम नहीं मिला है तो लॉस है, लॉस की एंट्री होगी होगी यस। जब प्रीमियम नहीं मिला है तो सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री होगी। प्रीमियम अकाउंट डेबिट और जो नहीं मिला उसको क्रेडिट कीजिए टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये कितना बेटा जी? 5,000 शेयर्स इंटू 10 रुपया यानी कि 50,000। आप पूरे फॉर्मेट के साथ सब कुछ डेबिट क्रेडिट लिखते हुए करिएगा, ये नहीं करिएगा कि मैम आप नहीं लिखी थी। हम मान के चल रहे हैं कि मेरे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, दे नो कैसा फॉर्मेट होगा, क्या लिखना है फॉर्मेट के साथ। बिल्कुल 4 रुपया मेरा प्रीमियम का रेट था बेटा जी, तो 5,000 इंटू 4 यानी कि 20,000 रुपया
ये नहीं मिला है तो एंट्री किए। 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 4 + 3 7, 7 इंटू 5,000 35,000 रुपया, और मिला क्या और नहीं है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपया, 5,000 इंटू 3 15,000। ये आपका हो गया 5,000 इंटू 7 रुपया, 5,000 इंटू 3 रुपया, और जो मिल गया पैसा उसको डालिए फटाफट गुल्लक में। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। कितना बैलेंस करके आया, 50 + 20 70, और इधर 35 + 15, यानी कि 20,000 हमारा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में चला गया। बैलेंसिंग फिगर चेक करके देखिए, 5,000 इंटू 4 20,000 तो होता ही होता है। ओके, अब बोल रहा है ऑल द शेयर्स were reissued to Mr. Y at maximum possible discount। जितना पॉसिबल डिस्काउंट है उतना पे रीइश्यू किया गया। कितना मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट हम अलाउ कर सकते हैं, हमने अभी क्या समझाया था, जितना पैसा हमको फोर फीचर के समय ऑलरेडी मिल गया था। हमको फोर फीचर के समय कितना मिला है, मेरे पास फोर फीचर के समय 20,000 मिल चुका है, तो हम री इशू करेंगे कितना डिस्काउंट अलाउ करके, 20,000 रुपया हम डिस्काउंट अलाउ कर सकते हैं। इतना घाटा हम बेयर कर सकते हैं, उससे ज्यादा घाटा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट की जगह पे शेयर फॉर फीचर हम यूज करते हैं, क्योंकि जब भी आप डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो उसको डेबिट करते हैं। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 5,000 इंटू 10 रुपया, यानी कि 50,000। लॉस में कितना डेबिट करें, यानी कि फोर फीचर अकाउंट में 20,000 से डेबिट करेंगे, जितना यहाँ पे हम क्रेडिट किए थे, 50,000 में से 20,000 घटा दिए तो हमको मिलेगा कितना, 30,000 रुपया। यानी कि यहाँ पे कितना का रेट आ गया, 5,000 इंटू 4 रुपया का डिस्काउंट दिए तो पर शेयर कितना मेरे इशू हुआ, 6 रुपया में। ये जो 6 रुपया नहीं मिला था हमको फर्स्ट टाइम में, कम से कम हमको उतना मिलना चाहिए, और यही जो मिला है 6 रुपया वो बैंक में डेबिट हो गया। ठीक है, अब इस केस में कुछ कैपिटल रिजर्व में जाएगा क्या मैम, अब देखिए 20,000 जो गुल्लक में जमा हुआ था पूरा का पूरा रीइश्यू करते वक्त यूज कर लिए, तो कुछ बचा जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा नहीं, नथिंग will be transferred to capital reserve। मतलब कोई एंट्री इस केस में नहीं होगी। मैम प्रीमियम पे भी रीइश्यू कर सकते हैं, अभी हमने चार्ट बना के समझाया था ना कि शेयर्स कैन बी रीइश्यूड एट प्रीमियम। तो चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिसको प्रीमियम पे कंपनी री इशू करेगी। इसका स्क्रीनशॉट पहले फटाफट ले लीजिए आप। मिस्टर एक्स के पास कितना शेयर्स रख लें, की थी 10 रुपया फेस वैल्यू प्लस 5 रुपया प्रीमियम पे, यानी कि 10 + 5 15 रुपया। इसका ब्रेकअप कैसे कैसे, 4 रुपया एप्लीकेशन के साथ,
अलॉटमेंट के साथ 3 रुपया प्लस 3 रुपया प्रीमियम, फर्स्ट कॉल के साथ 2 रुपया प्लस 2 रुपया प्रीमियम, और सेकेंड एंड फाइनल के साथ 1 रुपया। दिस वॉज एप्लीकेशन, दिस इज अलॉटमेंट, दिस इज फर्स्ट कॉल, दिस इज सेकेंड एंड फाइनल कॉल। इन्होंने हमको 4 रुपया एप्लीकेशन का दे दिया, अलॉटमेंट का दे दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दिया। मैम क्या प्रीमियम 2 बार में ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। 2 बार क्या, यहाँ भी 4 बार में भी ले सकते थे। 2 रुपया एप्लीकेशन के साथ 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया करके नीचे। समझ में आ गई बात ना? तो मिस्टर एक्स ने हमको अलॉटमेंट तक का पेमेंट किया, उसके बाद पेमेंट उन्होंने नहीं किया। एंट्री क्या पास करे? फोर फीचर का पहले कर दे पास। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम नहीं मिला है तो क्या 5 रुपया से सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू, मतलब 1000 इनटू 10 रुपया, यानी कि 10,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना जाएगा मैम? पूरा 5 रुपया? नहीं बेटा जी, हमने क्या समझाया था कि जो प्रीमियम का पैसा मिल गया है उसको इग्नोर, यानी कि नो एंट्री, इसको डाइजेस्ट कर जाइए। और जो नहीं मिला है पास एंट्री। यस, ये 2 रुपया नहीं मिला है तो उसके लिए एंट्री पास करेंगे, और ये मिल गया है उसके लिए एंट्री पास नहीं करेंगे। तो 1000 इंटू 2 रुपया, 2000 चला जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में। फर्स्ट कॉल में कितना? 2 + 2 4 रुपया के रेट से, तो 1000 इंटू 4 4000। फाइनल कॉल में 1000 इंटू 1 रुपया 1000। और किसको क्रेडिट करते हैं? गुल्लक का तो छोड़ ही दिए। शेयर फोर फीचर अकाउंट बैलेंस 12,000 में से 5,000 घटाइए, यानी कि 7,000। वैसे भी देखिए 4 और 3 7, 1000 को अगर 7 से मल्टीप्लाई किए तो 7,000 आ गया। 1000 इंटू फर्स्ट कॉल कितना था? 4 रुपया। फाइनल कॉल 1000 इंटू 1 रुपया, और फोर फीचर में 1000 इंटू 7 रुपया। ठीक है। अब इन सारे शेयर्स को कंपनी री इशू कर दे रही है मिस्टर वाई को या जेड को, किसी को भी। कितना मेरी इशू की? लेट्स टेक 12 रुपया मेरी इशू कर दी। दस वाला शेयर्स कितना में इशू किया गया? 12 रुपया। 2 रुपया प्रीमियम हो गया ना। हमेशा हम फेस वैल्यू से कंपेयर करते हैं, इनिशियल 15 से नहीं कंपेयर करेंगे। हमारा 10 का था, 10 वाला शेयर्स हम री इशू कर रहे हैं 12 रुपया में। ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 1000
इंटू 12, बैंक में 12,000 चला गया। शेयर कैपिटल में विद द फेस वैल्यू 10 रुपया, और प्रीमियम में जो 2 रुपया हम प्रीमियम पे इशू किए थे, तो कैपिटल में चला गया 10,000 और सिक्योरिटीज प्रीमियम में चला गया 2,000 रुपया। अब कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा मैम? अब ये जो गुल्लक में 7,000 रुपया था, ये यूज नहीं हुआ ना रीइशू के समय, तो पूरा का पूरा 7,000 ट्रांसफर कर देंगे। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 7,000। ठीक है, तो ये हमारा प्रीमियम वाला भी सिचुएशन हो गया। एक नोट याद कर लीजिए फिर से, यहाँ पे मेरे दिमाग में भी एक बात आई है। नोट, when all the shares are reissued at par or at premium, then the entire amount of share forfeiture account is transferred to capital reserve। तो अगर पार पे कंपनी रीइशू की है शेयर्स को या प्रीमियम पे, और जब पूरा शेयर्स को रीइशू किया जाता है, उस केस में शेयर फॉरफीचर वाला पूरा का पूरा अमाउंट ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में। इन दोनों सिचुएशंस में फॉरफीचर का अमाउंट यूज नहीं होता, वो गुल्लक में ही पड़ा रह जाता है। इसलिए पूरा का पूरा हम फाइनली कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? कैपिटल रिजर्व में। याद रहेगा ना? इसलिए ये चीज नोट कर लीजिए और दिमाग में सेव कर लीजिए, कभी दिक्कत नहीं होगी। तो ये फॉरफीचर एंड री इशू बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा जी। ये आपका शेयर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक आपको आगे बहुत ले जाएगा, ध्यान से इसको समझ के सीखिएगा। तो आज तो हमने ये टॉपिक कवर किया है और मान के चले हैं कि शेयर्स फुल्ली कॉल्ड अप था और री इशू भी कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा शेयर्स फुल्ली पेड अप है। लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ सिचुएशंस, कुछ क्वेश्चंस वैसा देखेंगे कि जहां शेयर्स पूरा कॉल करने से पहले ही कंपनी फॉरफिट कर लेती है। आपको उतना मौका नहीं देती कि चलिए हम लास्ट तक वेट करेंगे, अब हमको अलॉटमेंट नहीं दिए, फर्स्ट कॉल नहीं दिए, तो चलिए फाइनल कॉल तक हम वेट नहीं करेंगे। जिस समय आपने पेमेंट नहीं किया जस्ट उसी समय आपके शेयर्स को कैंसिल कर देंगे और री इशू भी देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।